गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मनीष एमएम टेक्स क्लब में आपका स्वागत है। जीएसटी ने एक एडवाइजरी इशू किया है ऑन 9 जुलाई 2021, जिसके थ्रू उन्होंने ये बताया है कि जून 2021 से जीएसटी पोर्टल पे बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, न्यू फंक्शनलिटीज आने वाले हैं जीएसटी पोर्टल पे। तो कौन कौन से सेक्शन के अंदर ये न्यू फंक्शनलिटी आने वाले हैं? तो ये 4 सेक्शन है जहाँ पे न्यू फंक्शनलिटी आएंगे। रिटर्न के अंदर रिफंड, लेजर, फ्रंट ऑफिस एंड वेबिनार कंडक्टेड, ये सब चीजों के लिए न्यू फंक्शनलिटी आने वाले हैं जीएसटी पोर्टल पे फ्रॉम जून 2021। तो देखते हैं क्या क्या है ये न्यू फंक्शनलिटी। फर्स्ट जो न्यू फंक्शंस है वो है फॉर द रिटर्न्स। अभी रिटर्न के अंदर जो न्यू फंक्शंस आने वाले हैं, न्यू फंक्शनलिटीज है, वो है फॉर द QRMP स्कीम टैक्स पेयर्स के लिए। जो टैक्स पेयर्स QRMP स्कीम के अंदर आते हैं उनके लिए न्यू फंक्शनलिटी लाया गया है। और यहाँ पे जो न्यू फंक्शन है वो है फॉर मूविंग द रिकॉर्ड सेव्ड इन IFF टू द लेटर मंथ ऑफ द सेम क्वार्टर बाय द टैक्स पेयर अंडर द QRMP स्कीम। अभी ये जो QRMP स्कीम है उसके अंदर जो टैक्स पेयर्स होते हैं उनको क्वार्टरली GSTR1 फाइल करना होता है, और फर्स्ट 2 मंथ्स के अंदर उनके पास ऑप्शन होता है कि 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ वो जो उनका B2B इनवॉइसेस है वो फर्निश कर सकते हैं IFF के थ्रू, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू वो B2B इनवॉइसेस फर्निश कर सकते हैं। अगर वो 13 तक नहीं कर पाते हैं वो फर्निश, तो उनका टाइम लैप्स हो जाता है और वो फिर उनको वहाँ पे फर्निश करने का ऑप्शन नहीं होता है। देन वो नेक्स्ट मंथ में उनको फर्निश करना होता है, और इवन अगर नेक्स्ट मंथ में भी उन्होंने किया नहीं तो फाइनली 3rd मंथ में जो GSTR1 फाइल करेंगे वहां पे उनको सारे के सारे डिटेल्स, 3 मंथ्स के डेटा है वो सारे के सारे डिटेल्स एक साथ फाइल करने होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो चेंजेस है, जो न्यू फंक्शनलिटी ऐड की गई है ये IFF के अंदर, वो ये है कि आप एक क्वार्टर से एक मंथ से दूसरे मंथ में आप जो रिकॉर्ड है, जो भी आपने इनवॉइसेस फर्निश किए हैं IFF के थ्रू, उसको एक मंथ से दूसरे मंथ के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। क्योंकि ये IFF के थ्रू आपको फर्स्ट 2 मंथ कोई भी पर्टिकुलर क्वार्टर में फर्स्ट 2 मंथ में आपको IFF के थ्रू फाइल करना होता है इनवॉइस, एंड लास्ट मंथ जो होते हैं 3rd मंथ, उसके अंदर GSTR1 फाइल करना होता है, जो बाकी 3 महीने का डिटेल होता है। और अगर आपने जो IFF के थ्रू फाइल किया इनवॉइसेस, तो वो इनवॉइसेस ऑटोमेटिकली वहां पे पॉपुलेट होते हैं GSTR1 के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे जो न्यू फंक्शनलिटी दी गई है वो ये है कि अगर फर्स्ट मंथ में आपने IFF के थ्रू कोई इनवॉइस फर्निश किए है तो वो आप सेकेंड मंथ में ट्रांसफर कर सकते हैं, सेकेंड मंथ में मूव कर सकते हैं, या फिर जब भी आप GSTR1 फाइल करेंगे तभी आप फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ दोनों के जो सेव डेटा है उसको मूव कर सकते हैं GSTR1 के लिए 3rd मंथ में। यहाँ पे देखिए, while preparing IFF or GSTR1 of the later month of the same quarter online, in case of the saved record, taxpayer will get a pop-up promoting them to either move the record by selecting yes or delete them by selecting no। तो जब भी आप 3rd मंथ में GSTR1 फाइल करने जाएंगे, वो महीने में आपको एक पॉपअप आएगा, पॉपुलेट होएगा कि आपने फर्स्ट 2 मंथ में ये सारे इनवॉइसेस आपने डाले हुए हैं, तो आप आइदर इसको मूव करें या फिर इसको डिलीट करें। अगर आपको नहीं रखना है तो आप वो डिलीट कर सकते हैं, और अगर ट्रांसफर करना है तो आप वो मूव कर सकते हैं फॉर GSTR1। तो आप जैसे ही मूव करेंगे तो वो डेटा ऑटोमेटिकली GSTR1 में फीड हो जाएगा, एंड देन यू कैन फाइल दैट GSTR1 फॉर ऑल दिस 3 मंथ्स। ये जो भी मूव करने का ऑप्शन आता है वो है फॉर पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए ही होता है, बिकॉज हमारे को GSTR1 जो फाइल करना होता है क्वार्टर का फाइल करना होता है, तो आपको फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द क्वार्टर जहाँ पे आपको मूव करने का ऑप्शन होता है IFF के थ्रू, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ एंड 3rd मंथ में GSTR1 जब आप फाइल करते हैं तभी। तो ये जो भी फंक्शनलिटी है फॉर द सेम क्वार्टर है। और अगेन यहाँ पे है कि रिकॉर्ड अंडर सबमिटेड और द फाइल्ड स्टेज कैन नॉट बी मूव्ड बाय द एवर फंक्शनलिटी। तो जो IFF के थ्रू आप जस्ट फर्निश करके सेव करके रखते हैं वो डेटा ही मूव कर सकते हैं। जो फाइनली अगर GSTR1 आपने सबमिट कर दिया, फाइल कर दिया, तो वो केसेस में
आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग है रिटर्न के अंदर QRMP स्कीम में, वो है कि जो टैक्स पेयर्स IFF के थ्रू डिटेल्स डालेंगे या फिर GSTR1 के अंदर जो डिटेल्स डालेंगे इनवॉइसेस के, B2B इनवॉइसेस के, उसके बेसिस पे उनका जो 3B का लायबिलिटी होगा, GST पेमेंट का जो लायबिलिटी होगा, वो ऑटो पॉपुलेटेड होगा जब भी आप क्वार्टरली GSTR 3B फाइल करने जाएंगे वो टाइम। तो वो ये मैंडेटरी नहीं होगा, यू कैन चेंज दैट, बट उसका जो अमाउंट रहता है कि कितनी लायबिलिटी आपकी बन रही है बेस्ड ऑन कि फर्स्ट मंथ में आपने कितना IFF के थ्रू फर्निश किया, सेकंड मंथ में आपने कितना फर्निश किया, और फाइनली आपने GSTR1 में कितने इनवॉइसेस दिखाए हैं। तो ये 3 मंथ्स में आप जो इनवॉइसेस फर्निश करेंगे उसके बेसिस पे आपका जो टैक्स बन रहा है वो टैक्स लायबिलिटी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा आपके GSTR 3B में जब भी आप GSTR 3B फाइल करेंगे। ये तो हुई जो रिटर्न के अंदर न्यू फंक्शनलिटीज है। उसके बाद जो न्यू फंक्शनलिटी ऐड किए गए हैं वो है फॉर रिफंड। अभी रिफंड वो कौन से केसेस के लिए है, जिस केसेस में आप ITC का रिफंड क्लेम करते हैं। फाइलिंग फॉर द रिफंड ऑफ द एक्यूमुलेटेड ITC बाय द टैक्स पेयर मेकिंग द एग्जेम्प्ट और द नील रेटेड सप्लाई बाय सिलेक्टिंग एन ऑप्शन ऑफ नॉट हैविंग LUT। जो टैक्स पेयर्स एग्जेम्प्ट सप्लाई या नील रेटेड सप्लाई करते हैं और उनके ITC पे जो उनको रिफंड लेना होता है, तो वो केसेस में क्या था, पहले उनको LUT फर्निश करना था। जब भी आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते हैं RFD 01, तो वहां पे आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करना होता था कि हमने ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लिया हुआ है जिसके बेसिस पे हम कोई टैक्स पे नहीं करते और नील रेटेड सप्लाई करते हैं। देन आप ये प्रोसीड होता था, रिफंड एप्लीकेशन आपका RFD 1 प्रोसीड होता था फाइल करने के लिए। बेसिकली ये जो LUT है वो फाइल करते हैं फॉर एक्सपोर्ट के केसेस में LUT फाइल करते हैं जहाँ पे विदाउट पेइंग टैक्स आप एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो एक्सपोर्ट्स है उनके पास LUT होता है, लेकिन जो टैक्स पेयर्स एग्जेम्प्ट सप्लाई या नील रेटेड सप्लाई करते हैं और उनके पास LUT होता नहीं है, तो वो केसेस में वो टैक्स पेयर्स को प्रॉब्लम होती थी रिफंड क्लेम करने के लिए। तो यहाँ पे जो फॉर्म है RFD 01 रिफंड का, वो फॉर्म के अंदर मॉडिफिकेशन किया गया है और वो फॉर्म के अंदर एक और ऑप्शन ऐड किया गया है। पहले जो मैंडेटरी ऑप्शन था आपको वैलिड LUT नंबर डालना, अभी उसको मॉडिफाई किया गया है। वहां पे आपको जब भी आप RFD 01 रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने जाएंगे तो वहां पे आपके पास 2 ऑप्शन मिलेगा। आइदर यू चूज यू हैव वैलिड LUT नंबर, और दूसरा ऑप्शन वहां पे रहेगा आई डोंट हैव अ वैलिड LUT नंबर सिंस आई एम मेकिंग ओनली एग्जेम्प्ट एंड द नील रेटेड सप्लाई। सो एग्जेम्प्ट और नील रेटेड सप्लाई करते हैं उनके पास LUT नहीं रहता था, तो अभी प्रॉब्लम होता था। बिकॉज इन्होंने अभी RFD 01 रिफंड एप्लीकेशन है उनको मॉडिफाई किया है, तो अभी उनके पास भी ऑप्शन है। जो टैक्स पेयर्स एग्जेम्प्ट और नील रेटेड सप्लाई करते हैं, उनका कोई एक्सपोर्ट नहीं है, तो वो केसेस में उनको फाइल करने के लिए वो जस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं कि आई डोंट हैव LUT, और वो सिलेक्ट करके RFD 1 रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो ये है रिफंड के अंदर फंक्शनलिटी, जो कि गुड मूव है फॉर दिस टाइप ऑफ टैक्स पेयर्स। देन जो न्यू फंक्शनलिटी एड हुई है वो है अंडर लेजर्स। नाउ लेजर्स के अंदर जो चेंजेस है वो है, जो भी लेजर्स आप GST पोर्टल पे देखते हैं, आइदर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, पार्ट 1, 2 ऑन द डैशबोर्ड। तो पहले जो ये GST पोर्टल पे आता था ये लेजर्स, वो था फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ओनली। अभी इसका जो पीरियड है ना, वो पीरियड बढ़ाया गया है। पहले जो 6 मंथ्स का दिखता था वो अभी 12 मंथ्स का आपको डैशबोर्ड पे दिखेगा ये सारे लेजर्स। और इसका जो डिटेल है वो आप PDF और एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं फॉर दिस 12 मंथ्स पीरियड। मतलब 12 मंथ्स का लेजर आप डैशबोर्ड से डायरेक्टली PDF और एक्सेल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये लेजर का पीरियोडिसिटी बढ़ाया गया है यहाँ पे। देन ट्रांसफर ऑफ अमाउंट इन कैश लेजर बिटवीन द मेजर माइनर हेड बाय द टेम्परेरी ID होल्डर एंड द अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स। तो जो लास्ट ईयर एक फॉर्म लाया गया था GST PMT 09, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने अलाउ किया था कि अगर आप कोई रॉन्ग हेड में टैक्स पे कर देते हैं, आइदर आपने पेनल्टी में, इंटरेस्ट में, या फिर CGST की जगह IGST में, ऐसा कुछ रॉन्ग हेड में अगर आप
कुछ रॉन्ग हेड में अगर आपने पेमेंट किया है तो जीएसटी पीएमटी 9 के थ्रू आप वो इंटर हेड ट्रांसफर कर सकते हैं, जो भी आपका पैसा है बैलेंस है उसको। तो वो थे नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए ऑप्शंस कि वो ट्रांसफर कर सकते हैं जीएसटी पीएमटी 9 के थ्रू इंटर हेड। बट यहाँ पे जो फंक्शनलिटी ऐड की गई है उसके अंदर जो टेम्पररी होल्डर आईडी होल्डर है या फिर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट है, उनके पास भी ऑप्शन होता है कि अगर उन्होंने जीएसटी पे किया है किसी रॉन्ग हेड में, तो वो केसेस में वो ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम जीएसटी पीएमटी 9 के थ्रू इंटर हेड वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इन दो टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए भी ऑप्शन है, टेम्पररी आईडी होल्डर एंड द अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट के लिए, कि वो जीएसटी पीएमटी 9 के थ्रू जो टैक्सेस है वो इंटर हेड ट्रांसफर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग है लेजर के अंदर निगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट मेड अवेलेबल टू द कंपोजिट टैक्स पेयर्स। अभी ये कंपोजिट टैक्स पेयर्स के लिए है और उनको निगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट जनरेट करने का न्यू फंक्शनलिटी ऐड किए गए हैं। इन केस ऑफ ए निगेटिव लायबिलिटी इन एनी टैक्स पीरियड ऑफ द कंपोजिशन टैक्स पेयर्स and if no amount is required to be paid by the taxpayer during that period, the said negative liability will be maintained in the negative liability statement. This negative balance lying in the negative liability statement will be automatically adjusted against the liability of the subsequent tax period. The statement would be accessible to them post login by navigating service ledger negative liability statement. तो ये भी अच्छी चीजें हैं फॉर द कंपोजिशन टैक्स पेयर्स। अगर उनका कोई भी लायबिलिटी आता नहीं है और उनका एक्सेस कुछ बैलेंस है, तो उसके लिए एक सेपरेट लेजर जनरेट होगा, सेपरेट लेजर मेंटेन करेंगे वहां पे निगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट बोल के, और उसके थ्रू वो देख सकते हैं कि हमारे को पर्टिकुलर मंथ में टैक्स पेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कुछ निगेटिव लायबिलिटी लेजर के अंदर कुछ बैलेंसेस है, तो वो जो भी बैलेंसेस रहेगा वो नेक्स्ट मंथ में जब भी उनकी लायबिलिटी आएगी टैक्स पे करने की, तो वो पर्टिकुलर मंथ में उसका जो भी निगेटिव लायबिलिटी लेजर का बैलेंसेस रहेगा वो एडजस्ट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से। तो एक सेपरेट लेजर जनरेट होगा कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए निगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट, और वो एक्सेस कर सकते हैं सर्विस सेक्शन के अंदर, जैसे बाकी के दूसरे लेजर से वैसे सर्विस सेक्शन के अंदर लेजर के अंदर एक नया लेजर रहेगा निगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट बोल। देन फ्रंट ऑफिस। अभी फ्रंट ऑफिस के अंदर जो चेंजेस बताए गए हैं वो है फॉर द HSN डायरेक्टरी। अभी HSN डायरेक्टरी में पहले जो भी आपका पर्टिकुलर गुड्स का HSN आता था, वो आप जीएसटी की पोर्टल पे जो HSN की डायरेक्टरी है वहां से आप डालते थे गुड्स की डिटेल्स देके कि कौन सा हमारे को HSN एप्लीकेबल है। बट नाउ जो न्यू फंक्शनलिटी आई है जीएसटी पोर्टल पे, उसके थ्रू अभी नया जीएसटी HSN मास्टर अपडेट किया गया है जीएसटी पोर्टल पे, और अब जो होगा आप जीएसटी HSN कोड एंटर करने के बाद उसके रिलेवेंट जो भी कॉमन नेम है HSN के, वो HSN के अंदर कौन से कॉमन गुड्स इंक्लूड होते हैं वो उसका नाम भी वहां पे पॉपुलेट होएगा। तो ये अच्छी चीज है, बिकॉज कभी कभी कैसा, बिकॉज आपके पास नंबर होता है जैसे नंबर, तो मैं पॉसिबल कि आप कोई रॉन्ग नंबर एंटर कर दे, या फिर अगर इन बिटवीन आप सही भी डाल रहे हैं, बीच में कोई एक डिजिट अलग हो गया तो फिर आपको मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, वो उसके क्रॉसपोंडिंग जो भी नाम रहेंगे, कॉमन नेम रहेंगे HSN के, वो भी वहां पे पॉपुलेट होएगा। तो एक रेफरेंस भी रहेगा पर्सन को कि मैं जो HSN डाल रहा हूँ वो प्रॉपर है। तो दूसरा है, a download facility for the entire HSN directory in Excel format has also been provided to the taxpayers under the link download HSN in Excel format. This facility is available as a portal of the search HSN functionality available both in pre and post login on the GST portal. तो GST पोर्टल पे सर्च HSN फंक्शनलिटी दी गई है, जिसके अंदर ऑप्शन है कि आप सारे के सारे HSN डायरेक्टरी आप एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो HSN फॉर्मेट में डाउनलोड करने का ऑप्शन है वो आप आइदर लॉगिन करने जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद या लॉगिन करने के पहले, दोनों भी केसेस में बिना लॉगिन किए भी आप ये HSN डायरेक्टरी डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल फॉर्मेट में। वो भी अभी बिकॉज ये एक्सेल फॉर्मेट में है तो आपको फाइंड करना भी इजी रहता है कि कौन सा HSN कोड कौन से गुड्स के लिए है। देन जो नेक्स्ट चीजें यहाँ पे बताई गई है न्यू फंक्शनलिटी का, वो है वेबिनार
अभी वेबिनार जो भी कंडक्ट करेंगे ये GSTN की तरफ से जो भी वेबिनार्स होंगे, तो ये न्यू फंक्शनलिटी रिलेटिंग टू रिफंड के रिलेटेड जो फंक्शनलिटी लाए गए हैं। बेसिकली ये जो वेबिनार के लिए है वो 3 लैंग्वेज में वेबिनार कराए गए, हिंदी, इंग्लिश और तमिल, जिसके लिए ये यहाँ पे लिंक दिए गए हैं। तो ये लिंक के थ्रू आप देख सकते हैं इनके वेबिनार रिलेटिंग टू दिस रिफंड्स। ये जो एडवाइजरी है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं और देन आप ये लिंक के थ्रू देख सकते हैं ये जो भी उनके वेबिनार्स है। MM टैक्स क्लब के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ से आप ये एक्सेस कर सकते हैं। तो ये थे एडवाइजरी जो न्यू फंक्शनलिटी ऐड किए गए हैं GST पोर्टल पे। थैंक यू फॉर योर टाइम। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।